Hello students, how are you? This is Meenakshi here. Today we are going to study about EVS Unit 4 Lesson 3 Safety Rules सुरक्षा के नियम। बच्चों इस लेसन में हम सुरक्षा के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमें अपनी सुरक्षा करना चाहिए और कौन कौन से हमें सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए। Safety rules help to keep us safe. Carelessness leads to accidents. बच्चों जो सेफ्टी रूल सुरक्षा के नियम होते हैं वो हमें सुरक्षित सेफ रखने में हमारी हेल्प करते हैं। केयरलेसनेस लापरवाही, यदि अगर कोई लापरवाही हो जाती है तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। लेट अस लर्न सम सेफ्टी रूल्स। आओ हम कुछ सुरक्षा के नियम के बारे में पढ़ें। विच वी शुड फॉलो, जिसे हमें अपनाना चाहिए। ऑन द रोड, बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमें रोड पर चलते हुए क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, बच्चों हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले हमें ट्रैफिक लाइट देखनी चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट। इफ़ इट इज़ क्लियर देन क्रॉस द रोड। बच्चों जब हम रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करने से पहले हमें फर्स्ट लुक टू द राइट, अपने राइट तरफ, अपने राइट की तरफ देखना चाहिए। देन टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट साइड देखना चाहिए। एंड अगेन टू द राइट, और फिर राइट साइड देखना चाहिए। यदि उस समय रोड क्लियर हो तो ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। यूज़ द ओवरहेड ब्रिज वाइल क्रॉसिंग अ रोड, बच्चों हमें रोड क्रॉस करने से पहले हमें ओवरहेड ब्रिज का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ बने हुए पुल का हमें यूज़ करना चाहिए। यूज़ अंडरग्राउंड सबवे टू क्रॉस बिजी रोड, बच्चों जब रोड सड़क बिजी होती है तो उस समय हमें अंडरग्राउंड सबवे, अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत, जो भूमि के नीचे बना हुआ रास्ता होता है उसका यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, प्ले इन अ प्लेग्राउंड और पार्क, बच्चों हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए, हमें या तो प्लेग्राउंड में या पार्क में खेलना चाहिए। Here is what the traffic light say to you, बच्चों यहाँ ट्रैफिक लाइट देखिए आपको क्या कह रही है। रेड लाइट व्हाट डू यू मीन? आई मीन स्टॉप, वेयर हैव यू बीन। बच्चों जो रेड लाइट होती है वो हमें क्या कहती है? रेड लाइट व्हाट डू यू मीन, उसके कहने का क्या मतलब है? आई मीन स्टॉप, वेयर हैव यू बीन, वो कहती है कि तुम स्टॉप, वहीं रुक जाओ जहाँ पर तुम हो। येलो लाइट, जो येलो लाइट होती है, येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेट देयर टिल आई एम ग्रीन, जो येलो लाइट होती है उसके कहने का मतलब होता है आई मीन वेट, कि तुम वेट करो देयर टिल आई एम ग्रीन, जब तक मैं ग्रीन लाइट नहीं हो जाती। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू मीन? ग्रीन लाइट हमें क्या कहती है? उसके कहने का मतलब है आई मीन गो अवे नेवर टू बी सीन, वो कहती है कि आई मीन गो अवे, मेरे कहने का मतलब है अब तुम जाओ, नेवर टू बी सीन, अब तुम मत देखो। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एट होम, कि घर पर हमें किस प्रकार सेफ्टी रखनी चाहिए। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक और फायर, यू मे बर्न योर स्किन, बच्चों मैच स्टिक
यानी माचिस और फायर आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। यू में बर्न योर स्किन, इससे आपकी स्किन जल सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड प्लग्स, यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। बच्चों हमें इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली की तारों, स्विचेस और प्लग को टच नहीं करना चाहिए। यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, सीजर एक्सेट्रा, दे मे कट योर स्किन। हमें शार्प ऑब्जेक्ट यानी तेज़ धार वाली वस्तुएं, नाइफ जैसे नाइफ, चाकू, सीजर के साथ नहीं खेलना चाहिए, इससे हमारी स्किन कट सकती है। अब हम पढ़ेंगे इफ़ यू गेट हर्ट, यदि आपको चोट लगती है। इफ़ यू गेट हर्ट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर्स इमीडिएटली। बच्चों यदि आपको चोट लगती है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स या टीचर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। दे विल गिव यू सम फर्स्ट एड और टेक यू टू द डॉक्टर, तो वे तुम्हें पहले फर्स्ट एड देंगे या तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, कि हम बस में ट्रैवल करते हुए हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। बच्चों हमें बस स्टॉप पर लाइन में खड़े होना चाहिए। वी शुड नॉट लीन आउट फ्रॉम विंडो इन अ मूविंग बस। बच्चों हमें चलती मूविंग बस यानी चलती हुई बस में विंडो से बाहर नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। हमें चलती हुई बस से ना तो उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। वाइल स्विमिंग, अब हम पढ़ेंगे कि स्विमिंग करते हुए हमें क्या सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। वी शुड नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। बच्चों हमें अकेले स्विमिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अलोन का मतलब अकेले। वी शुड गो विद एल्डर और कोच, हमें या तो अपने बड़ों के साथ या कोच के साथ जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ एयर ट्यूब्स और स्विमिंग बेल्ट वाइल स्विमिंग। बच्चों हमें स्विमिंग करते हुए या तो एयर ट्यूब या स्विमिंग बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट गो इन डीप वाटर